वजीर आजम ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वजीर आजम ने ऐलान की वजह बयान कर दी। कहा इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर दो रास्ते थे। पहला रास्ता था इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता था पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। हमने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फजा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह सी पैक में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा मजबूत बहरिया की जरूरत पहले से ज्यादा अब है। ब्लू इकॉनमी के लिए पाक बहरिया खुद को जदीद तकाजों के मुताबिक ढाल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द से मुलाकात मुतवक्के। नून लीग से मुआहदे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और मरदमशुमारी पर बातचीत होगी। MQM इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। शहबाज शरीफ नवाबशाह भी जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा हो गई। मजीद 435 अफराद कोरोना में मुब्तला। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना का एक और मरीज पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गया। नेवी का जो टारगेट है 750 अरब रुपए का, वो कम नहीं किया है IMF। अगर आपने 750 अरब रुपए कमाने हैं तो आपने तकरीबन 35 रुपए 1 जुलाई से लगाने हैं 30 जून 2023 तक। 50 पैसे, 37 रुपए 50 पैसे। चले आपने और उसको एक्यूरेट कर दिया। वो 30 की लिमिट खत्म हो गई है। 37 रुपए 50 पैसे से ऊपर भी लिमिट 50 हो गई। अब लिमिट 50 हो गई। हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लीवी पर कायल ना कर सकी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। कहा अब पेट्रोलियम लीवी की हद 30 रुपए के बजाय 50 रुपए होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म। उस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके इसे 12% किया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में घी फी किलो मजीद 20 रुपए महंगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में तकरीबन 25 रुपए का इजाफा। दालों की कीमतें भी 10 से 16 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह मजीद 1% बढ़कर 28% पर जा पहुंची। हैदराबाद में आटे की कीमत में फिर इजाफा। फी किलो कीमत 90 से 92 रुपए हो गई। 10 किलो का थैला 950 से 960 रुपए का हो गया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी और दालों की किल्लत, शहरी मायूस। हमें तो नहीं मिल रहा। कहते 11 बजे आएगा, 11 बजे भी नहीं आता। 12 बजे कहते आएगा, फिर भी हमें तो मिला ही नहीं। ऐसे ही लाने लगी होती है, ख़त्म हो जाता घी। हम काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। ये देखें, ये लोग जो हैं कभी कोई 4 पैकेट लेकर जा रहा है, कोई 5-5 लेकर जा रहा है। हमें तो आज 3 दिन चक्कर लगाते हुए हो गए, हमें कभी घी नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर पे आप काउंटर पे देखें कोई दाल नहीं है, तो इसके बावजूद रेट भी बढ़ गया है। ठीक है, चीज़ इतनी मुश्किल से मिल रही है, कोई इधर वैरायटी भी पूरी नहीं है। जो कार्ड का सिस्टम इन्होंने किया, इसकी वजह से बहुत रश है। जमात इस्लामी का महंगाई, सूदी निज़ाम और ख़राब मईशत के खिलाफ ट्रेन मार्च कुछ देर में रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, सम्मा सट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी। बड़े और छोटे शहरों में लोड शेडिंग दौरानिया कम हो गया। हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हैदराबाद में लोड शेडिंग से वेल्डिंग के काम से मुंसलिक कारीगर भी शदीद मुतासर। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हफ्ते को कारोबारी औकात का इतलाक खत्म कर दिया। आज तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खोले और बंद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सियालकोट में पाबंदी के बावजूद पॉश इलाकों में रेस्टोरेंट्स, पान शॉप और टी स्टॉल रात गए तक खुले रहे।
मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात के भाई और हुसैन इलाही के वालिद चौधरी वजाहत ने नई पार्टी बना ली। तारिक बशीर चीमा पर खानदान को तकसीम करने का इल्जाम, कहा चौधरी शुजात के बेटों ने उन्हें यरगमाल बना रखा है। चौधरी शुजात का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात के सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर मुबैना तशद्दुद और लड़ाई झगड़े का केस। लाहौर की अदालत ने तहरीक इंसाफ के फैयाजुल हसन चौहान, मसरत चीमा, आबदा राजा और दीगर की जमानतों की तौसीक कर दी। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले जिस पर चाहते हैं मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में धांधली की कोशिश की जा रही है। तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। धांधली नहीं होने देंगे। 17 जुलाई को हम कामयाब होंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि सदर आरिफ अलवी आईनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान के दौर में सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर कानून पर भी ज़ाती एतराज़ात लगाकर वापस भेज देते हैं। सदर पाकिस्तान मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने। इंतखाबी मुहिम खत्म। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। 4 डिवीजन्स सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास में इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। मुख्तलिफ डिवीजन से 1001 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज और रेंजर्स के अहलकार तमाम हलकों में पेट्रोलिंग करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रेंजर्स ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान को रिहा कर दिया। बयान में कहा कि मोहम्मद अरसलान को एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ रवाबित की बुनियाद पर कराची के इलाके क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम के दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ। अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन करने पर तंबीह करके रिहा कर दिया गया। घर पहुंचने पर अरसलान का कहना है कि आजमाइश की इस घड़ी में मेरी फैमिली की मदद और ताउन पर सबका शुक्रिया। FIA ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मफरूर मुलजिम साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया। जराए के मुताबिक मुलजिम 2008 में मुंबई हमलों के बाद से लापता था। अमरीकी FBI ने साजिद मीर को मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा था। हुकूमत का मुलजिम की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की तस्दीक करने से गुरेज। मुलजिम के सर पर $50 लाख का इनाम था। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में दुआ ज़हरा के अगवा से मुताल्लिक केस की समाअत। जेल हुक्काम ने गिरफ्तार निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर को अदालत में पहुंचा दिया। पुलिस ने केस का चालान C क्लास जमा करा दिया। कहा तहकीकात में शवाहिद नहीं मिले, मुकदमा C क्लास किया जाए। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज ना करने की बात करने वालों में 71% खुद PTI के वोटर्स शामिल हैं। एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से ज़्यादा ने राय दी कि 6 माह में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर की। सिंध के बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुद्दू बैराज पर 5000 और सक्खर बैराज पर पानी में 400 क्यूसेक का इजाफा। लेजेंडरी क्रिकेटर जहीर अब्बास की हालत बदस्तूर खराब। लंदन के हॉस्पिटल में ICU में दाखिल। उनके भाई सगीर अब्बास का कहना है कि जहीर अब्बास डायलिसिस पर हैं। गुर्दों की तकलीफ में कमी नहीं हुई। ऑक्सीजन के जरिए सांस दी जा रही है।
79 साल के अमरीकी सदर से गलती से मिस्टेक हो गई। मीटिंग के दौरान हिदायतनामा गलत पकड़ लिया। पर्चे पर जो लिखा था वो सबने पढ़ लिया। कमरे में दाखिल होने से लेकर निकलने तक की हिदायत दर्ज। सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। किसी ने तंज किया कि सदर को याद दिलाया जा रहा है कि बैठ जाएं। किसी ने हिदायतनामे को शर्मिंदगी करार दे दिया। किसी ने व्हाइट हाउस इंतजामिया को नाअहल कहकर हटाने का मशवरा दे डाला। कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग में उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर्स ने मारखोर फाइटर्स को 9 विकेटों से और केडीए स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। कोटली 11 ने इनवेरेक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। केडीए स्ट्राइकर्स ने मारखोर फाइटर्स को भी शिकस्त दे दी। एसएमएस जिमखाना ने किंग्स 11 को 20 रन से हरा दिया। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। कोहपैमाई में आलमी रिकॉर्ड याफ्ता कम उम्र शाहरोज काशिफ हुकूमती रवैये से मायूस, कहा माउंट एवरेस्ट सर करने पर 50 लाख रुपए मिलते थे, 10 लाख भी नहीं मिले। उधार लेकर मुल्क के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिजली के बिलों के बाद घर का सारा बजट उन पर खर्च हो जाता है। मेरे शौक की खातिर वालिद ने गाड़ी और प्लॉट भी बेच दिया। सदर पाकिस्तान ने मुलाकात में कहा था कि कमाई का अपना जरिया बनाओ, लोगों से फंड्स मांगने पर मजबूर हूं। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी का दिलचस्प मुकाबला। पहलवानों ने जी भरकर थप्पड़ बरसाए, एक दूसरे की खूब धुलाई की। कीचड़ में धोबी पटखा देकर अखाड़े से बाहर कर दिया। कौमी कबड्डी टीम के साबिक कप्तान इम्तियाज आलम की टीम फातेह करार।